कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार और जोरदार ताली के साथ। बोलो जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, भारत माता की, भारत माता की। आज ये अम्बेडकर उत्थान परिषद द्वारा 22वां जो आपका प्रतिभा सम्मान समारोह है, और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पूरे कार्यक्रम में सर्व समाज को यहाँ इकट्ठा किया और जितने भी प्रतिभावान बच्चे बच्चियां हैं सभी समाज की है, इनको इन्होंने सम्मानित किया। मेरा तो इन प्रतिभा सम्मान जो हो रहा है या बच्चे बच्चियां जो भी हमारी बहनें और भाई हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आपका कोई भी कार्यक्रम हो, आपका ओरिएंटेड रिजल्ट वाला होना चाहिए। आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आज मुझे ये बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आरएस बनना, आईएएस बनना। और अगर आप आईएएस की कोचिंग करेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि आप आरएस तो जरूर बन जाओगे, लेकिन आपका उद्देश्य बिल्कुल सही होना चाहिए। होता क्या है, कई बच्चे ऐसे होते हैं, बहनें भी होती है जो दिग्भ्रमित हो जाती है। आज के तारीख में बच्चे पेरेंट्स का कहना कम मानते हैं और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसका ज्यादा मानते हैं। अगर कोई कोचिंग में भेज रहे हैं, कोई भी हमारी परिस्थितियां, क्योंकि हम बहुत नीचे से उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं, किसी बड़ी फीस को नहीं दे सकते, लेकिन अगर उसके फ्रेंड उसमें हैं तो वो कहते हैं, जिद करते हैं मदर फादर को तो मैं तो उसी कोचिंग में करूंगी वरना मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। तो वो जिद हमारे को नहीं होनी चाहिए। हमारे जितना वो कहते हैं ना, जितनी अपनी परिवार की वो है उसी के हिसाब से हमें कोचिंग भी करनी चाहिए। और पढ़ाई के लिए कोचिंग तो कितने साल में शुरू हुई मुझे बताइए आप। हम लोगों के टाइम तो कोई कोचिंग नहीं थी, आज भी हम अच्छी जगह पहुंच गए। चाहे महेंद्र जी हो, चाहे गोठवाल जी हो, चाहे दिनेश जी हो, उस टाइम कोचिंग हुआ ही नहीं करती थी। लेकिन ये जो मंच है, ये मंच हमेशा मोटिवेट करता है। भाई सुरेंद्र जी को मैं आज से नहीं जानता, ये समाज के तौर पे तो जानता था, लेकिन इस उत्थान सभा के हिसाब से भी अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में मैंने काम किया, ये भी वही काम करते थे और ये एक सकारात्मक काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, पूरी टीम के साथ कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में जब ये करते थे तो मुश्किल से 10 आदमी इनकी टीम में होते थे। आज की तारीख में इन्होंने विस्तार करके इतना बड़ा बना लिया, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ। जिस उद्देश्य से लिए आप ये काम कर रहे हैं, या जो प्रतिभा सम्मान समारोह रख रहे हैं, उस उद्देश्य में आपका अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप उसमें हताश नहीं हो, आप उसको आगे बढ़ाते रहे, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे और आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं दूरदर्शन में इंजीनियर था, राजनीति का शौक शुरू से ही रहा, चाहे डिपार्टमेंट की यूनियन में रहा हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में रहा हो, चाहे आपके सामाजिक स्तरों पर रहा हो, चाहे मेडिकल वेलफेयर में रहा। मैं हर कार्यक्रम में एक्टिविटी में भाग लेता रहता था और भाग इस तरह से लेता था कि कई बार तो मुझे कहना पड़ता था कि साहब आप आए नहीं। मतलब क्या हो गया जी, आधा घंटा हो गया, हमारा समाज का कार्यक्रम था, सोसाइटी का कार्यक्रम था या आरएसएस का कार्यक्रम था। हर कार्यक्रम में जहां भी आदमी की रुचि होती है उसमें काम करते रहते थे। तो आदमी सामने वाला अच्छा जो उद्योग में हो चाहे कहीं भी हो, आप उनकी परमिशन से कोई भी काम करें, आपको मना नहीं करेंगे, वो बल्कि आपको मोटिवेट करेंगे। और मेरे जो ऑफिसर्स रहे हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर के रहे, चाहे आपके सोसाइटी स्तर पे रहे, मैं उनसे पूछ करके कोई काम करता था तो वो कहते थे यार चलो बढ़िया है, कुछ अच्छा काम तो करके आ रहे हो। मैं 18 में मेरे को टिकट मिला, मैंने वीआरएस लिया, मेरी रुचि थी राजनीति में। और जब हम बैठते थे गोठवाल जी का मार्गदर्शन मिलता रहता था तो लोग कहते थे कि यार तू रहता तो यहाँ तेरे को टिकट निभाएगा, कैसे मिलेगा। मैंने कहा जी निभाएगा टिकट मिलना कोई मान्य नहीं रखता, आदमी का काम बोलता है। जिस संगठन में मैं काम कर रहा हूँ वो काम बोलता है, क्योंकि नौकरी तो करनी होती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते मैं हर मीटिंग में जा नहीं सकता था। भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म आता, वहां पे बैनर में आपकी फोटो आती, कंडक्ट रूल लग जाते, हो सकता है टिकट ही नहीं मिलता। लेकिन मैं जो भी काम कर रहा था मैं साइलेंट वे में कर रहा था और मेरी मजाक बनाते थे वीएल वेरवा जी, कोटवाल जी कि यार तेरे को टिकट मिलेगा। लेकिन इन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि यार आपको करना चाहिए। 18 में चुनाव लड़ा एक जाति विशेष के कारण, क्योंकि हमारे पायलट साहब टोंक से चुनाव लड़े थे और लोगों को ये लग रहा था कि साहब पायलट साहब तो मुख्यमंत्री बन गए, वो उनका दुर्भाग्य रहा, वो नहीं बन पाए। लेकिन उसकी वजह से मेरी हार भी हुई। जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था वो टूट करके कांग्रेस में चला गया और उसकी वजह से मुझे हार का सामना देखना पड़ा। लेकिन मैं हताश नहीं हुआ, ये बहुत लंबी पारी है। कंटिन्यू में 5 साल तक वही लगा रहा।
मेरे घर परिवार की शादी ब्याह भी होते हैं, अभी दिनेश जी बूझ रहे थे, महेंद्र जी बूझ रहे थे, 5 साल में लगातार वही रहा। तो लोगों के मन में आया कि यार देखो हारने के बाद ये बेचारा, और जिसके बेचारा लग गया, ये आपको मैं बता दूं अगली बार वो आपको एमएलए बना ही देगा, क्योंकि वो दुनिया की नजर में बेचारा हो गया वो। तो लोग मेरे को यही कहते थे, अच्छा हारे हुए आदमी क्या करता है, या तो किसी की शादी ब्याह में चले जाओ, नुक्ते में चले जाओ, कोई जड़वे में चले जाओ, जामने में चले जाओ, यही काम होता था। और ये इसलिए होता था कि जो भी कोई बुलाते थे ना तो मैं जरूर उसको अटेंड करता था। तो लोगों में एक चर्चा का विषय हो गया, और ये आप सब लोगों का आशीर्वाद, सब लोगों ने काम किया। आप और हम अनुसूचित जाति से आते हैं, या और समाज के लोग भी बैठे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति समाज का तो खुद को पता है कि मेरा स्तर क्या है, हम कहां से उठ के यहां तक पहुंचे हैं। भाई चंदन है, ये असरा, लेकिन इसको हमने मोटिवेट किया अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में। जब भी आया इसको हमने मोटिवेट किया, कलेक्शन भी करवाया, पैसे भी दिए, और आज ये स्तर पे पहुंचा, एक बहुत बड़ी ख्याति है। तो जो भी हमारी प्रतिभा आगे बढ़ती है उसको मोटिवेट करना चाहिए। अगर आपने उसको डिमोरलाइज कर दिया तो थोड़ा सा उसको लगता है कि देखो मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं डिमोरलाइज हो गया। तो आपका जो भी उद्देश्य है, सामाजिक स्तर का हो, राजनीतिक स्तर का हो, कोई अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का, एक जिस भी समाज में, चाहे आप मैत्री समाज में कर रहे हो, चाहे जैन समाज में कर रहे हो, लेकिन आपको कंफर्म ये होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। अगर कोई आपको रोकता है फिर भी आप उसमें ध्यान मत दो, क्योंकि जो बोलते हैं ना वो तो आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे। पानी के गिलास की तरह से कोई तो कहता साहब ये आधा खाली है, कोई कहता है ये आधा भरा हुआ, तो जो आप भरा हुआ बताओ, उसको आधा खाली मत बताओ। आधा खाली बताने का मतलब है कि वो आपको, आप नेगेटिव आप भी काम हो, मैं हमेशा 24 घंटे आप लोगों के साथ मिलूंगा। आप कभी ये महसूस मत करना कि राम साहब जी हमारे नहीं है। मैं जिस स्तर से उठ के आज यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, ये मैं खुद ही जानता हूँ, बाकी मेरे साथ वाले भी जानते हैं। कोई बहुत बड़े अपन कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, हम तो सब नीचे बैठ के खाने वाले लोग हैं। और आप जिस चीज के लिए जो उद्देश्य आप रख रहे हो, उस चीज का आपका पक्का ये मान के चलो, प्रयास करो। एक बार नहीं, वो एक कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान अपने पड़ा है, वो चीज आपकी होनी चाहिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैं तो आपके अभी एक मैं खटीक समाज का समाज था, उसमें एक नारा ये दिया, एक बेटी माँ के नाम। जैसे एक पेड़ मोदी जी का चल रहा ना, एक पेड़ मोदी जी का नाम, माँ के नाम, वैसा ही उन्होंने रखा। और उसमें जो प्रतिभाओं को सम्मानित किया, माँ के साथ में बेटी आई, केवल बेटियों का सम्मान था। तो ऐसे कार्यक्रम हमें सामाजिक स्तर पे करते रहने चाहिए, वो करेंगे। आज कहने के लिए अपन कहते हैं अरे यार वो ये सुरेंद्र जी है, लेकिन आज इतना बड़ा आयोजन इन्होंने किया है। इसे हर काम में जरूरत पड़ती है, मैन पावर की भी जरूरत पड़ती है, पैसे की भी जरूरत पड़ती है, हॉल का भी, जो भी आपका बुकिंग वगैरह हुआ है। अभी लाइट नहीं गई, 2 घंटे आधा घंटा ज्यादा चले जाती तो कितनी दिक्कत हो जाती, हर आदमी उदास हो जाता। लेकिन हम लोग हर चीज में सहयोग करें। हम लोग जनरली क्या होता है, अरे यार रोज रोज आ जाते हैं। मैं इसका एक उदाहरण बताऊं आपको। एक बाबा जी थे, रोज मांगने जाते थे, तो एक माई तो उसको डालती थी, दूसरी कभी डालती नहीं थी, ज्यादा तो ज्यादा कहां से आ गया। करते करते 5-10 दिन हो गए, तो रोज कहती थी बाबा आप कोई देती नहीं है, फिर क्यों बार बार इसके आटा मांगता था वो। बोले क्यों बार बार तो मांगता है, तो कोई बात नहीं। एक दिन उसने चम्मच एक कढ़ाई भर के वो पानी की डाल दी उसके अंदर। उसने कहा साहब आपका तो 5 किलो आटा खराब हो गया। बोले कोई बात नहीं, इसको तो मैं छाड़ दूंगा, लेकिन इसको देने की आदत तो पड़ गई। तो आपको प्रयास करना चाहिए। आप और हमारा स्तर नीचे से उठा हुआ, सभी हमें एक क्लास के, ये मेघवाल है, ये कोड़ी है, ये खटीक है, ये रेगर है, ये बेरवा है। ये भी हमारा जो 70 साल का जो, मैं तो अभी भी जैसे कई बार बात होती है ना, चाहे वो विधानसभा स्तर पे हो चाहे मीटिंग में हो, मैं कहता साहब हमारे तो आदत पड़ गई सुनने की, और हमें तो आदत पड़ी हुई है, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी जब आदत पड़ जाती है ना, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग संघर्षशील है। हम तो उस जमाने में जब मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, जब वो मुसलमान बनाए, हम मुसलमान नहीं बने और आज हम बैठे हैं, तो हम तो कहते हैं कि हम तो रघुवंशी लोग हैं। हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया इतिहास के साथ में, हमने कभी मुसलमान नहीं बने, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो हम तो वो कौम है जिसका बाकी समाज को भी सम्मान करना चाहिए कि ये वो समाज है, इतना दलित और पिछड़े होते हुए इतने यातनाएं सहने के बाद भी हम मुस्लिम नहीं बने। ये हमारे लिए सौभाग्यशाली बात है। तो आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, और मैं तो ये कह रहा हूं इन प्रतिभाओं को एक टारगेट बड़ा रखें, आप लंबी लाइन खींचे। कोई छोटा बड़ा भाई या बड़ी बहन है, अगर वो कोई
अकाउंटेंट बन गई। आप एक लंबी लाइन खींचो, आप WO बनने की या आप उसमें बड़ी RS RPS बनने की आप क्षमता रखें और आपको पूरा सहयोग मिलेगा। शुरुआत जब होती है ना, माँ बाप, हमारे कई लोग ऐसे बैठे हैं जो केवल मजदूरी करते हैं। अभी वो एथलीट में आई है बेटी, वो आप ये देखिए, पिताजी नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन आज बेटी ने अपना नाम कमाया और उसकी जो भी हेल्प हो अपने को करनी चाहिए। कहीं पे भी हो, जिस सीट पे हम लोग बैठे हैं, हम लोग ज्यादातर हमारे एक तकिया कलाम हो गया कि साहब हम तो SC ST के, इसलिए हमारे को तो कोई पूछता ही नहीं है। ये तकिया कलाम नहीं है। आप अपनी सीट पे जहां बैठते हो ईमानदारी से काम करो और अपने आदमी का भला करो। आप जिस सीट पे आप बैठे हो, हम लोग ज्यादातर क्या होता है, नहीं साहब ये काम मेरे से नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? आप अपना सीट का काम कर दो ना, और जो भी आपके सीनियर बॉस है उसको कहो साहब ये मेरे समाज का काम है, उसको खुल के बोलो। जनरली क्या होता है, मैं अभी के तो नहीं कह रहा, लेकिन कई सालों में हमारे अधिकारियों को पता जब पड़ता है, जब वो रिलीव होके चला जाता है कि साहब ये SC का था। ये हमारे लिए दुर्भाग्य वाली बात है। हमें अपनी जाति नहीं छिपानी चाहिए, चाहे वो UP से आवे, चाहे बिहार से आवे, चाहे दिल्ली से आवे, चाहे हरियाणा से आवे। हमारा अपना समाज में बैठे आदमी नौकरी ज्वाइन करे और अपने आपस के समाज को। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई 90 में, जब बिल्कुल पिछड़ा हुआ था जालोर, मेरी जालोर में पोस्टिंग हुई और मैंने सबसे पहले मेरे समाज को वहां जाके ढूंढा। समाज नहीं मिला, वहां गरासिया मिले, कोई बात नहीं, मन का मेरे समाज के लोग हैं। तो आदमी की भावना होनी चाहिए अपने लोगों के प्रति। नहीं तो जनरली क्या होता है कि साहब दातार सिंह जी है, और दातार सिंह जी भले वो बाकोलिया हो चाहे सबलानिया हो, लेकिन सिंह लगा दिए, चाहे वो UP से आए हो चाहे बिहार से आए हो, और बाद में मालूम पड़ा कि साहब इसकी तो शरीर सुकून में SC का था। तो हम हमारे लोगों को इसलिए भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो कोई भी अधिकारी वर्ग यहाँ बैठा तो उससे नाराज नहीं होवे, या उनके पेरेंट्स बैठे हैं तो नाराज नहीं होवे। कम से कम हम हमारी जो मानसिकता है उसको बदलें और हमारे समाजों के लिए हम काम करेंगे तो ये बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज मैं निवासी विधायक हूं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता ये कांग्रेस BJP, तो बहुत बात की बात है। पहले हमारे व्यक्ति है, वो कांग्रेस BJP होने से पहले वो मेरा अपना व्यक्ति है। मैं उसको ये कह के बिठाता हूँ, बात भी करता हूँ। हमारे निवाई के भी कई लोग आए होंगे, वो खुद भी आपको बता देंगे। अपना आदमी पहले है, बाद में दूसरा, सारे दूसरे हैं। कोई एक जाति विशेष से या एक समाज विशेष से आदमी MLA नहीं बनता, सब समाजों से बनता है। लेकिन उसमें भी हमें प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। मैं कई बार गांव में जाता हूँ, लोग बाग 2 कुर्सी लगा देते हैं कि साहब यहाँ बैठो आप, मैं नीचे बैठता हूँ, उनके साथ ही बैठता हूँ। उसमें एक अलग ही मजा आता है। उनको भी ये नहीं लगता कि देखो यार ये है ना हमारे साथ नहीं बैठ रहा। तो आदमी को अपना स्वभाव चेंज करना चाहिए, और स्वभाव जब आपका चेंज हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि साहब ये RSS वाले, BJP वाले, ये कांग्रेस वाले हैं, ये हमारा शोषण करते हैं। मैं RSS का भी स्वयं सेवक रहा हूं और अभी भी हूं। आपके वहां कोई छुआछूत होती नहीं है, लेकिन हम लोग क्या थोड़ा सा माहौल है ना हमारे आसपास के क्षेत्र के, या हमारे लोग उसको इस तरह से मैन्युपुलेट कर देते हैं। एक ही चीज को आप 99 बार कह दो ये चोर है, चोर है, चोर है, तो 100 व्यवहार सोचेगा यार वास्तव में चोर ही होगा। तो कई बार हम झूठ फैलाते हैं, वो हमारे को नहीं फैलानी चाहिए। जिस चीज को हम जानते ही नहीं है, जिस चीज को हम पहचानते नहीं है, उसके बारे में अगर हम दुष्प्रचार कर रहे हैं तो वो हमारे को नहीं करना चाहिए। आप उनसे बैठिए, कोई भी अधिकारी है आप वहां जाइए, उनके पास बैठिए, वो उससे अपनी बात रखिए, और बात आप रखोगे सकारात्मक बात करोगे। होता क्या है, हम जो कहते हैं क्यों नहीं कर रहे हो, आपका काम नहीं है क्या, ये आपकी सीट नहीं है क्या, आपको नहीं करना तो मना करो, मैं आपकी शिकायत ऊपर वाले को करूंगा। काम तो उसी को करना। किसी भी पुलिस में चले जाओ, आप IO ही करेगा, चाहे आप डिप्टी से फोन करवा लो, चाहे एडिशनल SP से करा लो, काम तो जो IO ने लिख दिया वो फाइनल है उसका। तो आप IO से अपने मधुरता के संबंध भी बढ़ाएं, अपने काम करवाएं, और उसको जिद करके ये नहीं करें कि साहब ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरी शिकायत कर दूंगा। उसके दुष्परिणाम होते हैं, और वो फिर हमारे संगठनों के पास आ जाते हैं कि साहब देखो उसके साथ ऐसा हुआ। तो मेरा इस मौके पे मैं ज्यादा बोल गया। आप इन सभी सारी प्रतिभाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और सुरेंद्र जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या लेट आने का कारण था, 2-3 कार्यक्रम थे, ओम जी बिरला के भी थे, मुख्यमंत्री जी के भी थे, क्योंकि अब हमें भी वो कहते हैं ना कि भाई हम भी पार्टी के लोग हैं, तो पार्टी का जो भी आदेश आता है या संगठन का जो भी आदेश आता है उसको हमें करना पड़ता है। और आगे बढ़े, आप किसी भी संगठन में करें, मैं नहीं कह रहा आप
आरएसएस में करो, बीजेपी में करो, कांग्रेस में करो, कहीं भी करो, जिसमें भी आप करो, चाहे दलित उत्थान केंद्र में करो, चाहे आपका भीम आर्मी में करो, कहीं भी करो, लेकिन वहां अपनी एक छाप छोड़ के जाओ आप कि यार जब भी कभी नाम आओ तो आओगे यार वो व्यक्ति है, तो अपनी छाप छोड़ो उसको। नहीं तो फॉर्मेलिटियां करेंगे, एक के साथ भीड़ का रेला, हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। जो 70 साल का हम गीत गा रहे हैं ना, कई जगह व्हाट्सएप ग्रुपों में सब जगह इस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं, बाकी ऐसा होता नहीं है जैसा अपन मान के चल रहे हैं। थोड़ा बहुत होता होगा, मैं नहीं करा, और आदमी दूध का दुलावा नहीं है, थोड़ा बहुत करता भी होगा, लेकिन हम इसको सकारात्मकता के साथ करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार हैं दिलकुश वर्मा, सुपुत्र श्री महेंद्र कुमार। दिलकुश वर्मा, उत्कर्ष, राजकुमार मुंडोतिया जी तैयार हैं, पधारें। राजकुमार मुंडोतिया, राजकुमार मुंडोतिया तैयार हैं। अनीता बोहरा, अनीता बोहरा सुपुत्री श्री दानाराम बोहरा। रंजीता पीपलीवाल, रंजीता पीपलीवाल। दिलकुश वर्मा, आपने 10वीं की परीक्षा में 84.17 अंक प्राप्त किए। का सेकंड ग्रेड L2-1 के पद पर चयन हुआ है। आरपीएससी से L2 वरिष्ठ अध्यापक पद पे आपका चयन हुआ है। अनीता बोहरा, रंजीता पीपलीवाल, सुनीता तालापा, सुपुत्री श्री मूलचंद तालापा। चेतन कुमारी वर्मा, अरुण कुमार, मंच के दाईं ओर पधारे हैं आप। और पुष्पा रेगर, अनीता बोहरा, सुपुत्री श्री दानाराम बोहरा, दूदू रामनगर से आपका तृतीय श्रेणी अध्यापिका के आपका अध्यापिका लेवल 1 के पद पर चयन हुआ है। आप सुपुत्री हैं श्री नानूराम पीपलीवाल जी की, रानोली सीकर से पधारी है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। प्रथम के पद पर चयन हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनीता तालापा, चेतन कुमारी वर्मा, सुपुत्री श्री बाबूलाल रेगर, आप वरिष्ठ अध्यापिका संस्कृत पद पर चयन हुआ है आपका। चेतन कुमारी वर्मा, बहुत ही अच्छा वातावरण और गर्व का पल है ये सभी के लिए। अरुण कुमार, सुपुत्र श्री कन्हैयालाल, निवासी चूरू, अंग्रेजी अध्यापक L2 के पद पर आप चयन हुए हैं। लेने आए हैं, उनका यह प्रतिभा सम्मान। पुष्पा रेगर, सुपुत्र श्री नवरत्न रेगर, बगरू जयपुर से पधारी हैं और अध्यापक सीधी भर्ती लेवल 2 में आपका चयन हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं पुष्पा रेगर के लिए। वर्मा, पिता घासीलाल वर्मा। हेमंत कुमार वर्मा, सुपुत्र श्री बाबूलाल रेगर। गोपाल लाल मुंडोतिया, सुपुत्र श्री दुर्गालाल मुंडोतिया। मेघराज वर्मा, सुपुत्र श्री मूलचंद वर्मा। बहुत धन्यवाद आपका। सुमन वर्मा, सुपुत्री श्री घासीलाल वर्मा, आप स्कूल व्याख्याता इतिहास के पद पर चयन हुआ है आपका आरपीएससी के द्वारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता इतिहास से बने हैं। बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। हेमंत कुमार वर्मा, सुपुत्र श्री बाबूलाल वर्मा, बाबूलाल रेगर, बगरू से पधारे हैं आप। आपका वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर चयन हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेघराज वर्मा, पता नहीं।
सुपुत्र श्री मूलचंद वर्मा जयपुर से आपका वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर चयन हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रकाश आलोरिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकाश आलोरिया जी आपको। अमरचंद सुपुत्र श्री बोधुराम पधारे। अमरचंद सुपुत्र श्री बोधुराम आए हैं। तो प्रियंका नैनपुरिया, प्रियंका नैन श्री मोहनलाल जी खोलिया जी से मेरा अनुरोध है कि आप मंच की ओर पधारें, और श्री डीपी वर्मा जी से और मनोज उदेनिया जी से मेरा अनुरोध है कि मंच की ओर पधारें। धन्यवाद। निकिता नारायणिया कुमार सुपुत्र श्री मदनलाल, नरेंद्र बारोलिया, धीरज नावरिया सुपुत्र श्री अशोक नावरिया, राकेश कुमार सुपुत्र श्री मदनलाल, आप पधारे हैं परबतसर नागौर से, और आपने राज्य स्तर पर पैरा स्पोर्ट्स के शॉटपुट खेल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और एक कांस्य पदक। अनुष्का नामा नरेंद्र बारोलिया जी, आप अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं और राजस्थान के कैप्टन हैं। आपको स्वर्ण भारत राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका उज्जवल भविष्य। नरेंद्र जी बारोलिया जी के लिए जोरदार तालियां स्वागत अभिनंदन करें। तासु बलाई सुपुत्री श्री रामधन बलाई, आपको चौथी जूनियर सब जूनियर सीनियर गेम्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2024 कराटे अंडर 15 में 48 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक मिला है। गोल्ड मेडल जीता है आपने 24 कैरेट। बहुत बहुत जोरदार। सुपुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा, ये राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक जीतकर इन्होंने नाम रोशन किया है और सेरेब्रल पॉलिसी पीड़ित होते हुए 10 किमी की दौड़ में 54.15 15 मिनट में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे विश्व रिकॉर्डधारी और राजकीय सेवा में भी है चंदन वर्मा। वंशिका उज्जैनिया, मानसी हरसोलिया, प्रिया भानु, आरती महावर, मानसी हरसोलिया, प्रिया भानु, आरती महावर, सुपुत्री श्री मनोज कुमार महावर, सवाई माधोपुर से पधारे हैं आप और 10वीं की परीक्षा में 92.33% अंक प्राप्त किए हैं। मोनिका गहनोलिया पधारे। मोनिका गहनोलिया, मोनिका बलाई सुपुत्र श्री मुकेश कुमार बलाई, सुशील कुमार कोहली प्रेरणा, खुशी बेरवा सुपुत्र श्री बाबूलाल बेरवा, मंच के दाईं ओर पधारे। गौतम पुरुषोत्तम, निकिता वर्मा, अब अभिवत स्वागत है मोनिका गहनोलिया सुपुत्री श्री रमेश चंद गहनोलिया, निवासी भैंसलाना जयपुर से पधारे आप। गौतम पुरुषोत्तम सुपुत्र श्री प्रकाश चंद जयपुर से, आपने 12वीं की परीक्षा में 88.20% अंक प्राप्त किए हैं। प्राप्त किए, पधारे।
प्रेरणा सुपुत्री श्री सुशील कुमार कोहली निवासी जयपुर से पधारे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान अशोक कुमार वर्मा जी, एडवोकेट साहब से। अशोक कुमार वर्मा जी, आप हमारे अतिथि महोदय हैं। विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में श्री अशोक कुमार जी, एडवोकेट हैं, अधिवक्ता। सोनवाल, 12वीं की परीक्षा में आपने 90.40% अंक प्राप्त किए हैं। भावना सोनवाल, तुंगाबस्सी, जयपुर से। मानसी सबल पधारे, मानसी सबल सुपुत्री श्री कालूराम सबल। साक्षी नोगिया सुपुत्री श्री नरेंद्र कुमार नोगिया। हर्षिता परसोया सुपुत्री श्री मुकेश कुमार। भावना सोनवाल सुपुत्री श्री नवरत्न सोनवाल, तुंगाबस्सी से पधारे हैं आप। और 12वीं की परीक्षा में 90.40 अंक प्राप्त करके आपने परिवार और समाज को खुशियां दी है। डॉक्टर लोकेश बेरवा, डॉक्टर लोकेश बेरवा जी पधारे। डॉक्टर देवेंद्र सिंह टाटीवाल। हेमलता वर्मा जी। डॉक्टर लोकेश बेरवा सुपुत्र श्री मुकेश कुमार बेरवा, आप जिला टोंक से पधारे हैं और आपने कजाकिस्तान मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की उपाधि प्राप्त की है। जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर साहब लोकेश बेरवा जी के लिए, जो समाज के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हुए हैं। आयुष मौर्य सुपुत्र श्री दिनेश मौर्य। रिद्धिमा बारोलिया। डॉक्टर देवेंद्र सिंह टाटीवाल सुपुत्र श्री प्रेम भारती टाटीवाल, आपने राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा से एमबीबीएस की उपाधि प्राप्त कर आप डॉक्टर बने हैं। डॉक्टर देवेंद्र सिंह टाटीवाल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हेमलता वर्मा सुपुत्री श्री गोवर्धन वर्मा जम्बारामगढ़ जयपुर से, आपने 12वीं की परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के द्वारा शुभकामना सफलता प्राप्त की है। अंकित बेरवा सुपुत्र श्री गिरिराज प्रसाद बेरवा, आपने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त कर बहुत अच्छा सफल जीवन के लिए शुभकामना आपको। खुशी महावर, तैयार रहें। रिद्धिमा बारोलिया, नवीन कुमार बालोरिया की सुपुत्री हैं आप। सिद्धार्थ वर्मा, सिद्धार्थ वर्मा। आयुष मौर्य सुपुत्र श्री दिनेश कुमार मौर्य, आपने 10वीं की परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त की है। सिद्धार्थ वर्मा सुपुत्र श्री बनवारी लाल वर्मा। रिद्धिमा, तालियां हमारी कमरे गई और ये बेटियां आपकी है, बच्चे आपके हैं। तालियां जितनी बजाओगे उतनी ही ये सफलता प्राप्त करेंगे। आगे के लिए, भविष्य के लिए इनको शुभकामना मिलेगी। कनिष्क बाकोलिया, लक्ष्मी अलवारिया। समीर सुपुत्र श्री राजेश कुमार, आपने नीट 2024 की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर एमबीबीएस की उपाधि के लिए चयनित हुए हैं समीर। और एक और खुशी का क्षण, बहुत ही गौरवशाली पल हमारे बीच में हम सभी के साथ जुड़ा है, जब हमारे श्रीमान गोपाल
जी शर्मा जी हमारे बीच में पधारे हैं। स्वागत अभिनंदन। 22 वर्षों से हम अनुसूचित जाति और अन्य वर्गों के सभी छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं और 4 वर्ष से नारी गौरव सम्मान का कार्यक्रम हम करते हैं और हमारी प्रतिभाओं ने चारों तरफ अपना परचम लहराया है। ऐसा माननीय विधायक महोदय के चरणों में हमारा निवेदन कि आप मंच पर पधारें। आपके स्वागत अभिनंदन के लिए हम काफी पलों से आतुर हैं। श्रीमान सुरेंद्र जी जलूत्रिया जी और श्री महेश कठारिया जी से मेरा निवेदन है कि आप श्रीमान विधायक महोदय जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए पधारे। श्री राजेश जाजोरिया जी पधारे। सुरेंद्र सिंह जी नारोलिया जी से अनुरोध है महोदय के स्वागत अभिनंदन में तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। लगातार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें आप हमारी प्रतिभाओं का। और आप माननीय अतिथि महोदय ने बहुत ही अमूल्य समय निकालकर हमें गौरवान्वित किया है और ये हम आशावादी रहे हैं कि आप इसी प्रकार से हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे और मार्गदर्शन देते रहेंगे। हम आशीर्वाद मिले तो हमारी ये प्रतिभाएं आगे से आगे सफलता के परचम लहराएगी। माननीय विधायक महोदय, सभी को नमस्कार। मैं चाहूंगा एक बार जोर से बोलिए। मैं कहूंगा बाबा साहब अमर रहें, आप कहिएगा अमर रहें, अमर रहें। लेकिन दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से, अंतरतल से, नाभि से निकलती हुई आवाज हम कह सके कि हमारे व्यक्ति को याद करते समय हमारी भावना कितनी जबरदस्त होनी चाहिए। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सभी प्रमुख अतिथियों को, सुरेंद्र जी जलूथरिया, हमारे अपने जगमोहन जी सहित आप सभी को नमस्कार करता हूं। बहनों को सादर प्रणाम करता हूं और बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपने जो ये चित्र लगा रखे हैं, हमारे सिविल लाइंस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाएंगे तो 3 बड़े बड़े चित्र लगे हुए हैं। उनके लिए मेरे को बहुत सोचना पड़ा। पहला चित्र मैंने लगाया स्वामी विवेकानंद जी का, दूसरा चित्र लगाया बाबा साहब अंबेडकर का और तीसरा चित्र लगाया ज्योतिबा फूले का। मैं महू गया हुआ हूं, बाबा साहब के पंचतीर्थ नहीं देखे, लेकिन इनकी जन्मस्थली पर जाकर के मेरा साष्टांग प्रणाम किया हुआ है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो भारत एकजुट नहीं रह पाता। बाबा साहब थे तो भारत का संविधान बना, नहीं तो जिन्ना ने पूरी तैयारी कर ली थी कि इनको भी तोड़ दो और भारत को टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन सिर्फ बाबा साहब थे जिन्होंने। आप लोगों में से जिसकी भी इतिहास में रुचि है उनको मैं बताना चाहता हूं, वो सबसे पहले इस बात की गहराई में जाने की कोशिश करें कि जातिवाद अच्छा है या राष्ट्र अच्छा है, जातिवाद बड़ा है कि राष्ट्र बड़ा है। इग्नू में प्रोफेसर, नॉर्थ इंडिया में पहली बार चयनित होने वाले एससी के प्रोफेसर कान्हाराम जी रेगर का मैं अभिनंदन करता हूं। और कान्हा को कौन रोक सकता है? ये तो गोविंद देव जी की नगरी है, कान्हा ही रुक गए तो काम कैसे चलेगा।
तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पता करिए, एक चुनाव का मेरे को पता है, शायद भंडारा से लड़ा या बॉम्बे से लड़ा, कहां से आसपास से लड़ा था, जनसंघ ने अपना उम्मीदवार खड़ा लिया। दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने अपने जीवन को किस तरह से तिल तिल करके जलाया है। वो ऋषि थे, वो ऋषि थे, अंत में इतने बीमार हो चुके थे, इतने बीमार हो चुके थे, हाई डायबिटीज, अन्य तरह की बीमारियां, इसके बावजूद उनके मन के अंदर कल्पना थी कि ये देश आगे बढ़ना चाहिए। मैं केवल राजनीतिक विषय की एक लाइन कह करके अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा कि 1951 के अंदर जनसंघ की स्थापना हुई। आपको मैं एक पत्र दिखाऊंगा बाबा साहब का लिखा हुआ अपने मित्र को, जिस मित्र को उन्होंने ये लिखा था कि अंतिम समय में मुझे एक ऐसे सहयोगी की जरूरत है जो मुझे खाना बना के खिला सके, जरूरत पड़ने पर मेरे इंजेक्शन लगा सके और मेरी सेवा कर सके। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो महिला जो आगे आई सविता वो ब्राह्मण थे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि उस पत्र में उन्होंने लिखा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक पार्टी बना रहे हैं, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। कोई भी देख ले, बाबा साहब से संबंधित जो पुस्तकें बिकती है उसी में एक उनके मित्र के नाम लिखे हुए पत्र हैं, उसमें मैंने इसको पढ़ा तो आपके सामने ये रखा। लखनऊ के अंदर जब बाबा साहब ने भाषण दिया और उन्होंने कहा तो नेहरू जी ने उसकी आलोचना करते हुए पत्र लिखा कि ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो उस समय बाबा साहब के पक्ष में जो दो लोगों ने आवाज उठाई, वो दो लोग थे सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप अपने इतिहास को देखिए, जो आपके द्वारा लिखे हुए लोगों के हैं, ऐसे इतिहास को देखिए जो तटस्थ हैं। इन दोनों ने कहा कि कोई अपने समाज से ये कामना करता है कि उसके समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, तो क्या ये प्रधानमंत्री के खिलाफ है? ये प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं। तो मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूं वो ये करना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, बाबा साहब दूसरे नहीं हो सकते, लेकिन बाबा साहब के मार्ग पर चलने वाले अनेक हो सकते, अपने को आगे बढ़ाने वाले इस गरीब की संतान रामजी अंबेडकर, उनको जब छात्रवृत्ति के रुपए दिए गए, सिक्कों के अंदर ऊपर से दिए गए ताकि कोई वो स्पर्श नहीं। और मैं कहता हूं इस मन से कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं ऐसा क्या ब्राह्मण हुआ, जब रविदास जी की कठौती जाकर के रविदास जी की मैंने वहां वाराणसी में लंका में देखी और मेरे आंखों में पानी नहीं आ जाए कि सैकड़ों साल से इस का महत्व बना हुआ है। इसका मतलब रविदास जी ने अपने समय में कितना बड़ा त्याग किया। मीरा ने उनको गुरु मान लिया। कौन? मीरा। यह उस समय के समाज से मैं गुरु मिलिया रविदास जी की ज्ञान की कबीरदास। आप जाइए, उनको वो जो इससे बुनते थे कपड़ा आज भी, और कबीरदास जी की जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है काशी के अंदर कबीर चौरा में, वहां पर जिस सब चीज सबसे ज्यादा मेरे को जो आकर्षित किया, एक तो कबीरदास जी की मटकी तो आज भी यूं ही पड़ी, और दूसरा गुरु गोरखनाथ जी की वहां रखा हुआ त्रिशूल। तो क्या कबीरदास जी अगर गुरु गोरखनाथ जी के विरोधी होते
तो वहां त्रिशूल रखते हैं। हमारा सारा समाज एकजुट है। लोग इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। गुरु रामानंद ने कैसे भी बनाया हो, कबीर जी ने गुरु रामानंद को गुरु माना। क्यों माना? इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी अच्छे हैं, हमारे अंदर भी कुछ होंगे, अन्य अंदर भी होंगे, लेकिन हमारी मजबूती इसी में है कि हम एक चीज का ध्यान रखें कि जिस परिवार में है उस परिवार के बच्चे आगे वो माता पिता दादा दादी करेंगे। तो आप सोचिए क्या ये बाबा साहब का करेंगे? आप लोगों में से भूल गए लोग जो भी थोड़े पुराने हैं, हमने नहीं देखा बाबू इनका बाबा साहब का स्थान बाबू जगजीवन राम ने ले लिया था। भूल गए हम लोग, सब जगह वही होता था। इसका अर्थ ये नहीं कि बाबू जगजीवन राम ने कम काम किया, बाबू जगजीवन राम ने बहुत काम किए, लेकिन बाबा साहब और बाबूजी का फर्क तो रहेगा ही रहेगा। बाबा तो बाबा ही रहेगा, बाबूजी बाबूजी ही रहेंगे, इसलिए बहन बहन ही रहेगी। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जिनका सम्मान हुआ है उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापन। भारत सबसे मिलकर के बना है, भारत सबसे मिलकर के बना है। कल मैं अपने समाज के उसमें कार्यक्रम के अंदर था, बलाई समाज के, मैंने कहा मृकंड ऋषि की संतान है आप, ऋषि की संतान है। इस देश के अंदर आप देखिए अपने पंचांगों में जो आता है कि सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है, यही तो वैज्ञानिक खोज रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे यहां नहीं है? कब ग्रहण आते हैं ये चाहे नासा बता दे चाहे भारतीय बता दे, एक ही क्यों रहता है? क्या ऐसा था कि ज्ञानवान एक ही थे और दूसरे ज्ञानवान नहीं थे? संबूक के साथ जो हुआ उस समय किस परिस्थिति में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन आज संबूक के साथ वैसा हो। पहले चोरी करते ही हाथ काट लेते थे, हम लोगों ने देखा है। मैं बचपन में पढ़ता था गरीब स्कूल के अंदर, जहां हम लोग पट्टी साथ में लेके जाते थे, बोरी का टुकड़ा और स्लेट एक उसके अंदर, और जो बच्चा नहीं जाता था मास्टर जी 4 लड़कों को भेज करके और उसको कंधे पर टंगवा करके बुलाते थे और तब तक बांस की छड़ी से मारते थे जब तक वो कह नहीं दे कि अब मैं नहीं करूंगा ऐसा। आज कर दे, सारे टीवी चैनल वहां पहुंच जाए। 4 बच्चों ने कंधे पर लिया और उसको इस तरह से ले गए। ले जाने के बाद टीचर ने उनको मारा। अरे भाई टीचर है तो थोड़ा करने दो। हाँ, शत्रुता नहीं होनी चाहिए। बच्ची के बाल पकड़ करके फेंक दे, ये अन्याय है। लेकिन अगर पिताजी कभी कान उमेट दे और बच्चा थाने में पहुंच जाए, तो मेरा आपने जो सम्मान किया है, जो प्रेम दिया है, आपको मैं बताऊं कि हमारी जो सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र है उसमें इतना प्यार पनप रहा है कि मैंने जीवन में कभी नहीं देखा है। चाहे रामदेव बस्ती हो चाहे राणा बस्ती हो, हम लोग सुख दुख के अंदर हमेशा साथ रहते हैं। एक एक महिला राणा समाज की आकर के कहती है, देखो अगर दीवार नहीं बनी तो दोबारा को नहीं आऊंगी, 4 बार आ चुकी। यही अधिकार है, लोकतंत्र की ताकत यही है। आप लोग सरकार बनाते हैं, सरकार कुछ भी नहीं है अगर जनता का टैक्स उसके पास नहीं है। सरकार केवल जनता के टैक्स को खर्च करती है। इसीलिए मैं कल बनाई साहब के समाज के कार्यक्रम में गया। मैंने कहा देखिए पैसे लेने आपके बस की बात, आपके इच्छा की बात। आप वहां पर डॉक्टर अम्बेडकर ये उत्थान समिति है अपनी प्रतिभा, हाँ उत्थान परिषद, इसके लिए सिविल लाइन क्षेत्र में कोई भी काम करना चाहे तो आप अपना विधायक कोष पर अधिकार मानिए। जैसे कि 10 लोग तैयार हो गए कि हम लोग अपनी जमीन जुटाने के लिए तैयार हैं,
उसमें बनवाने के लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं, जैसा हो वैसा कर लो। अपने धानका समाज का एक भवन बनने जा रहा है। मैंने कहा देखिए, पहले साल 50 लाख दे रहे, अगले साल फिर ले लीजिए। बने तो ऐसा बने कि चाहे माहेश्वरी समाज हो, चाहे समाज हो, ये लोग जैसे अपनी बनावट के ऊपर कितना गर्व करते हैं, क्या हमारे संस्थान वैसे नहीं हो सकते? हम जूतों के पॉलिश करके नहीं रह सकते, हम अपने परिवार वालों का सम्मान नहीं कर सकते। मैं बहुत आपसे विनम्रता से और भाव भी बोल रहा हूं कि यह जो सरकार है जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी, आपको मैं बताऊं, वो कबीर जी को अवतार मानते हैं। यह सोच लीजिए जैसे मैं कह रहा हूं तो कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर। जब कबीर जी के 500वें साल के ऊपर वो गए तो कितनी ही आपत्तियां आई, बोले वहां मस्जिद बनी हुई है, वहां ये है, तो उन्होंने एक ही बात कही, कबीर ही नहीं तो भारत। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आपसे ये कहता हूं, बाबा साहब और हमारे, मैंने कहा यही आदर्श है कि सुमन मौर्य हमारे बीच में बैठी है और हम इनका स्वागत कर रहे हैं। हमको ऐसा ही भारत बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय जी, और आप हुए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। विधायक महोदय जी के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। सिद्धांत मौर्य सुपुत्र श्री माधुराम मौर्य, आपको नीट 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर एमबीबीएस की उपाधि के लिए आप चयनित हुए हैं। सिद्धांत मौर्य। तनवीर अटल सुपुत्र श्री गिरिराज प्रसाद। अंकन रातावल। लक्ष्य सालोदिया, लक्ष्य सालोदिया। सौरभ बेनीवाल, विवेक धोलखेड़िया, अंजलि वर्मा सुपुत्र श्री पूरणमल वर्मा। अंकन रातावल सुपुत्र श्रवणलाल रातावल, आपने नीट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर एमबीबीएस की उपाधि के लिए आप चयनित हुई हैं। अंकन रातावल। अंजलि वर्मा सुपुत्री श्री पूरणमल वर्मा, तहसील रूपनगढ़, जिला जयपुर से 12वीं की परीक्षा में आपने बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर आपको भविष्य की शुभकामनाएं। सौरभ बेनीवाल सुपुत्र श्री रामनारायण बेनीवाल, मानपुरा माचेड़ी, जयपुर से पधारे हैं आप, और आपने एमबीबीएस की डिग्री के लिए चयनित हुए हैं नीट 2024 में। सौरभ बेनीवाल। लक्ष्य सालोदिया सुपुत्र श्री निर्मल सालोदिया, आपने नीट 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर एमबीबीएस की उपाधि प्राप्त की है। लक्ष्य सालोदिया। तैयार रहें। कार्तिक वर्मा सुपुत्र श्री दामोदर उज्ज्वल, सुपुत्र श्री अभिषेक उज्ज्वल, अतिशीघ्र पधारे मंच के दाईं ओर। कृपया
छोटे बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। विवेक धोलखेड़िया सुपुत्र श्री जितेंद्र धोलखेड़िया नीट 2024 में आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर एमबीबीएस की उपाधि प्राप्त की है। त्रिलोकचंद खटीक पीयूष परिड़वाल सुपुत्र श्री कन्हैयालाल परिड़वाल। कार्तिक वर्मा सुपुत्र श्री तुषार वर्मा सुपुत्र श्री रमेश कुमार वर्मा। 12वीं की परीक्षा में आपने बहुत ही अच्छे अंकों के साथ में सफलता प्राप्त की है तुषार वर्मा। श्रेयस उज्जवल अच्छे अंकों के साथ प्राप्त किए 10वीं के अंकों में, बहुत ही अच्छे अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण की है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीयूष परिवार काजल सोलंकी ज्ञानू मल्होत्रा पधारे। सोनम कुमारी महावर, ये है निशा खटीक सुपुत्री श्री त्रिलोकचंद खटीक सुरसुरा अजमेर से पधारी है। 12वीं की परीक्षा में आपने बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है निशा खटीक। पीयूष परिड़वाल सुपुत्र श्री कन्हैयालाल परिड़वाल। 12वीं की परीक्षा में आपने बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर समाज और देश का नाम रोशन किया है। 10वीं बोर्ड में आपने बहुत अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त की है। ज्ञानू मल्होत्रा। सोनम महावर और जय भवानी सुपुत्र श्री नवल किशोर खटीक। यशवर्धन मोहनपुरिया ज्ञानू मल्होत्रा सुपुत्र श्री बालूराम मल्होत्रा। आपने 10वीं की परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त की है। सोनम आ गया। सोनम कुमारी महावर। क्रिस नारायणिया तैयार है। क्रिस नारायणिया मिहिर जलूत्रिया। क्रिस नारायणिया रक्षिता कुलदीप नंदनी मंडावरिया। अतिशीघ्र पधारे ये प्रतिभाएं। और जय भवानी यशवर्धन मोहनपुरिया सुपुत्र श्री सुरेंद्र कुमार मोहनपुरिया। 10वीं की परीक्षा में आपने 90.33 अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन यशवर्धन मोहनपुरिया। क्रिस नारायणिया सुपुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद नारायणिया। आप सवाई माधोपुर से पधारे हैं और 10वीं की परीक्षा में आप 90.33 अंक प्राप्त किए हैं। क्रिस नारायणिया 10वीं की परीक्षा में आपने 90% अंक प्राप्त किए हैं। रक्षिता कुलदीप सुपुत्री श्री मुकेश चंद कुलदीप। अंबेडकर उत्थान परिषद के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि मंच पर पहुंचकर आदरणीय विधायक महोदय श्री गोपाल जी शर्मा राघव जलोत्रिया सुपुत्र
श्रीमान दिनेश कुमार उज्जैनिया जी का स्वागत अभिनंदन। मंच की ओर से अम्बेडकर उत्थान परिषद आप पधारे। तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें हमारे अतिथि महोदय का, जिन्होंने बहुत समय निकालकर हम सभी को इस प्रकार से दिल्ली से पधार कर गौरवान्वित किया है। श्री बाबूलाल जी विजय चौहान सुपुत्र श्री महेश कुमार, आपने 12वीं की परीक्षा में 91% अंक प्राप्त किए हैं। विजय चौहान। तैयार रहें। रमित वर्मा सुपुत्र श्री कशिश मौर्य सुपुत्री श्री दिनेश कुमार मौर्य बोरा दूदू से पधारे हैं आप, और 12वीं की परीक्षा में आपने 90% अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कशिश मौर्य को। रोहन नवल धनंजय बिलोनिया, महाकांत वर्मा अति शीघ्र पधारे जो नाम बोले हैं। विनोद वर्मा सुपुत्र श्री रूपनारायण, स्वीकार करें आप। रोहन नवल, महाकांत वर्मा, आरती सुपुत्री श्री राजेश कुमार कुचामन सिटी से, रमित वर्मा सुपुत्र श्री अशोक बारोलिया जयपुर से। 12वीं की परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ आपने सफलता प्राप्त की है। पधारे आप, स्वागत अभिनंदन। निवासी मानसरोवर जयपुर से पधारे। 12वीं की परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ आपने सफलता प्राप्त की है। अंजलि वर्मा, पारस कुमार वर्मा सुपुत्री पारस कुमार, नरेंद्र वर्मा सुपुत्र श्री नरेंद्र वर्मा, सोनिया बारूपाल सुपुत्र श्री सुनील बारूपाल, पुत्र श्री अमरचंद बिलोनिया बस्सी जयपुर से पधारे हैं आप, और 12वीं की परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की है आपने। धनंजय बिलोनिया। आरती सुपुत्री श्री राजेश कुमार कुचामन सिटी से पधारे हैं आप, और 12वीं की परीक्षा में 87% के साथ में आपने समाज का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अंजलि में 86% के साथ में आपने बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र वर्मा सोनिया बारूपाल, नरेंद्र वर्मा सुपुत्र श्री इल्मा बानो सुपुत्री श्री मोहम्मद सादिक, इल्मा बानो सुपुत्री श्री मोहम्मद सादिक पधारे हैं आप। 10वीं की परीक्षा में आपने बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है, और बहुत पलक जलूत्रिया सुपुत्री श्री नरेश कुमार जलूत्रिया पधारे मंच की ओर। पलक जलूत्रिया। इसके पश्चात आप सभी के सम्मान में एक राजधानी हर्षिल उदेनिया सुपुत्र श्री मनोज कुमार उदेनिया, लक्ष्मी रेगर सुपुत्री श्री शिवलाल रेगर राजसमंद से पधारे हैं। लक्ष्मी रेगर।
लक्ष्मी रेगर सुपुत्र श्री शिवलाल रेगर। हीना बलाई सुपुत्र श्री रामजीलाल बलाई। जय कुमार हर्षिल उदयनिया सुपुत्र श्री मनोज कुमार उदयनिया। आपने 10वीं की परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त की है। बहुत ही अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त की है। तैयार रहे भुवनेश आर्या। भुवनेश आर्या, प्रीति खेड़ी, प्रियांशु उज्जवल। हीना बलाई सुपुत्र श्री रामजीलाल बलाई। आप अभी अपना प्रतिभा सम्मान लेने पधारे। 12वीं की परीक्षा में आपने बहुत ही अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त की है। सुपुत्री श्री देवेंद्र आर्या, आपने 12वीं की परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त की है। प्रीति खेड़िया सुपुत्री यश कुलदीप सुपुत्र श्री संजय कुलदीप। मयंक वर्मा सुपुत्र श्री रवि प्रकाश वर्मा। कोमल वर्मा सुपुत्र श्री मुकेश कुमार वर्मा। यश कुलदीप सुपुत्र श्री संजय कुलदीप हरमाड़ा से पधारे। 10वीं की परीक्षा में आपने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। और 12वीं की परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ आपने सफलता प्राप्त की है। प्रिया वर्मा तैयार रहे। प्रिया वर्मा के साथ आपने उत्तीर्ण की है। सोनिया चंदेरा सुपुत्री श्री अशोक कुमार चंदेरा। साहिल कनवाड़िया साहिल कनवाड़िया। रामफूल मुंडोतिया जी और मनफूल मेहरड़ा जी। आप अपना स्थान करें। नंदनी साटीवाल सुपुत्र श्री प्रकाश साटीवाल। ललित कुमार मौर्य सुपुत्र श्री जितेंद्र कुमार मौर्य। संगीता वर्मा सुपुत्र श्री सोहनलाल वर्मा। आकांक्षा सिंह सुपुत्र श्री विक्रमपाल सिंह। 10वीं की परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ आपने सफलता प्राप्त की है। संगीता वर्मा सुपुत्र श्री सोहनलाल वर्मा। 12वीं की परीक्षा में आपने बहुत ही अच्छे अंकों के साथ वो की है। हम मैच के अंतिम खिलाड़ी हैं, लेकिन इसलिए इनका मनोबल नहीं गिरा है। मंजीत मौर्य भूमि अटल सुपुत्र श्री मांगीलाल अटल। भूमि अटल। प्रिंस मौर्य सुपुत्र श्री ओम प्रकाश मौर्य। भूमि अटल सुपुत्र श्री मांगीलाल अटल कोटखावदा जयपुर से पधारे। 12वीं परीक्षा में अच्छे संबंध। प्रिंस मौर्य। महक उजीरपुरिया। गायत्री देवी। की परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ आपने सफलता प्राप्त की है। पधारें।
स्तुति जलूत्रिया, सुपुत्री श्री सुनील कुमार जलूत्रिया, निवासी जयपुर। 12वीं की परीक्षा में आपने बहुत ही अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त की है। स्तुति जलूत्रिया। अपेक्षा फुल के हैं महक उजूरपुरिया, सफलता प्राप्त की है। ईशा महावर, ईशा महावर, अंजलि वर्मा, सुपुत्री श्री सीताराम वर्मा, निर्मल मुंडोतिया, निर्मल मुंडोतिया, पुष्पेंद्र घरबारिया, हनीश साटीवाल, ईशा महावर, सुपुत्री श्री ओम प्रकाश महावर। पधारे साहब, बहुत स्वागत बेटे। अंजलि वर्मा, सुपुत्री श्री सीताराम वर्मा। 12वीं की परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ आपने सफलता प्राप्त की है। पुत्री श्री महेश साहू, तनिष्का साहू, पीयूष कुमार मंडावरिया, पीयूष कुमार मंडावरिया, मुस्कान बारोलिया, अवनी कुंद्रा, अवनी कुंद्रा, अवनी कुंद्रा, दीपांजलि वर्मा, अवनी कुंद्रा, दीपांजलि वर्मा, आर्यन बोकोलिया, पूर्वा बासीवाल, दीपांजलि वर्मा पधारे। आर्यन बाकोलिया, सुपुत्र श्री कुंदनमल बाकोलिया, चूरू से पधारे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आभार, इतनी दूर से पधार कर आपने ये प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। पूर्वा बासीवाल, सिमरन लोहिया, सिमरन लोहिया, पूर्वा बासीवाल, सिमरन लोहिया, जानवी पंवार, सिमरन लोहिया, जानवी पंवार, सुधांशु अटल, सुधांशु अटल, पूजा कुमारी तंवर, आयुष उदेनिया, सन ऑफ जगदीश प्रसाद जी, आयुष उदेनिया, गुंजन अटल, कृष्णकांत शेरसिया, मीनाक्षी घरबारिया, सुपुत्री श्री जगदीश प्रसाद घरबारिया, मानस नोवाल, मानस नोवाल, मीनाक्षी घरबारिया, सुपुत्री श्री जगदीश प्रसाद घरबारिया। आप ही सौम्या मौर्य, सौम्या मौर्य, रेखा सुपुत्री श्री कानाराम रेगर, रेखा सुपुत्री श्री कानाराम रेगर, प्रीति पिंगोलिया, खूबचंद जलथानिया, रेखा सुपुत्र नारायण पिंगोलिया। धन्यवाद श्रीमान जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। मनपुल जी और रामपुर जी और पधारे श्री मुकेश बेरवा जी, समाज सेवी निवाई टोंक से पधारे हुए हैं।
श्री मुकेश भेरवा। अभय मौर्य सुपुत्र श्री कमलेश मौर्य। चेतना कुमारी सुपुत्री श्री जमनलाल। अभिजीत निर्मल सुपुत्र श्री निरंजन लाल निर्मल। रुद्राक्ष उजीर पुरिया सीमा पुलिस कांस्टेबल है आप। सीमा पुलिस कांस्टेबल। संजय जलूत्रिया सनोप गोपाल लाल तिब्बत सीमा पुलिस कांस्टेबल। जो भी सज्जन बैठे हैं, अगर इनमें किसी बच्चे या बालक बालिका का सम्मान नहीं हुआ, नाम रह गया, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप बच्चे को लेके स्टेज पर आए। अगर किसी का नाम भूलवश रह गया हो या बीच में जब लाइट का अवरोध हुआ था उस दौरान आप नाम नहीं सुन सके हो, तो आप अतिशीघ्र पधारें। हमारे समाज सेवी हैं जिन्होंने हमें पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया है तन मन धन के साथ में। श्री वेद प्रकाश बारुलिया जी पधारे मंच पर। हंसराज सबलानिया जी पधारे। हंसराज सबलानिया जी। संतोष कुमार मीरवाल जी पधारे। आप एक मिनट, संतोष कुमार जी थोड़ा सा आपका। मिट्ठूलाल कनवाड़िया जी मुंडोतिया। नाम बाबूलाल जी कासोटिया। श्री भंवरलाल गुसाईवाल। युवा कार्यकर्ता के हिसाब से एक बार और बहुत बढ़िया। तालियां तो बजाई नहीं आप लोगों ने इतना। बराबर में आ जाओ सब आगे। चूड़ी चमके मोतीड़ा भड़के।
एक बार बाबा साहब की जय बोलेंगे, जोरदार। 1 2 3 स्टार्ट। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बोलते रहो। जय भीम। हो गया हो गया। महेश